हाय फूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सबकी पसंदीदा रेसिपी ब्लैक फॉरेस्ट केक। ब्लैक फॉरेस्ट केक हर ओकेजन के लिए परफेक्ट होता है और सबका फेवरेट भी होता है। तो ये सिंपल स्टेप्स आप फॉलो करिए और घर में ही बनाएं बहुत ही डिलीशियस ब्लैक फॉरेस्ट केक। और अगर आपके पास आइसिंग के लिए टर्न टेबल नहीं है तो उसका भी मैंने ऑप्शन बता दिया है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना। तो केक बनाने के लिए मैंने मार्केट में से ये पाव किलो का चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है। ये कुछ 50 रुपीज़ में पाव किलो मिलता है। इससे हमारा केक हाफ केजी तक आराम से बन जाएगा। तो ये पाव किलो मतलब 250 ग्राम है। तो हम इसे एक मेजरिंग ग्लास से मेजर करके लेंगे। तो ग्लास के ऊपर मैदा लिखा हुआ है, उसकी जगह हमें प्रीमिक्स लेना है। तो ये प्रीमिक्स परफेक्ट 250 ग्राम है। तो हम इसे एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेते हैं। और अगर आपके पास ग्लास नहीं है और इस तरह का कप है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। प्रीमिक्स के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि इससे केक तो स्पंजी बनता ही है और इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सिर्फ हमें इसमें ऑयल ही डालना होता है। तो ये 1 टेबलस्पून मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और इसका हमें एक स्मूथ बैटर बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक बैटर बना लेते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें पहले से ही होती हैं, तो हमें इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हमारा बैटर बहुत ही स्मूथ और केक स्पॉन्जी बनता है। तो ये देखिए, कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो नेक्स्ट बैटर टीन में ट्रांसफ़र करने से पहले हमें टीन को ग्रीस कर लेना होता है। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप इस तरह से पार्चमेंट पेपर यूज़ कर सकते हो या फिर केक टीन को आप मैदे से डस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पार्चमेंट पेपर यूज़ किया है। तो ये हाफ केजी का टीन है। मैंने पार्चमेंट पेपर के नीचे और ऊपर भी ऑयल से ग्रीस किया है। तो अब हम बैटर को इस टीन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद हमें इस केक टीन को 4 से 5 बार टैप कर लेना है ताकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाए। अब हम चलते हैं केक को बेक करने के लिए। उसके लिए मैंने पहले कढ़ाई को प्री हीट कर लिया है। तो कढ़ाई को प्री हीट कैसे करते हैं, इस तरह से हम कढ़ाई में नमक डालेंगे, उसके ऊपर स्टैंड रखेंगे, कढ़ाई को एक प्लेट से कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्री हीट कर लेंगे। प्री हीट होने के बाद हम केक टीन को अंदर रख देते हैं और फिर एक प्लेट से कढ़ाई को कवर कर देते हैं और इसे हमें 30 से 40 मिनट तक लो फ्लेम पर बेक कर लेना है। 35 मिनट्स के बाद मैंने इसके सेंटर में टूथपिक डालकर चेक किया था, तो ये टूथपिक क्लीन निकली है। इसका मतलब ये पूरी तरह से कुक हो गया है। अगर आपकी टूथपिक क्लीन नहीं निकली तो आप इसे 10 मिनट के लिए और गैस पर रख दें। तो पहले हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं, फिर बाकी की प्रोसेस कर लेंगे। तब तक हम शुगर सिरप बना लेते हैं। उसके लिए मैंने मिल्क लिया है रूम टेम्परेचर वाला और इसमें मैं ये पीटी शक्कर ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून। आप चाहे तो मिल्क की जगह पानी का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मिल्क लिया है। तो यहाँ पे हमारा केक भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। उसके लिए हम इसके कॉर्नर्स को छुड़ा लेते हैं और इसके ऊपर हम प्लेट रखेंगे और प्लेट को उल्टा कर देंगे। तो बटर पेपर यूज़ करने से केक ईजीली बाहर निकलता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्रीमिक्स यूज़ करने से केक बहुत ही स्पॉन्जी बना है। अब हमें इस केक को लेयर में कट कर लेना है। उसके लिए हम इस तरह से नाइफ़ लेंगे और कट लगाएंगे। नाइफ़ अंदर तक नहीं डालेंगे, सिर्फ बाहर ही कट लगाना है। और इस तरह से हम एक थ्रेड की हेल्प से इसके लेयर्स बना लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे नाइफ़ से भी लेयर्स कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे थ्रेड से लेयर्स करना बहुत ही ईजी लगता है। तो यहाँ पे मैं पहला लेयर करूँगी और फिर पार्चमेंट पेपर निकालूंगी और फिर दूसरा लेयर करूँगी। तो ये रहा पहला लेयर। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो थ्रेड से ये बहुत ही इवनली कट होता है। अब हमें दूसरा लेयर कट कर लेना है। तो पहले हम नाइफ से कट लगाएंगे और फिर थ्रेड से कट कर लेंगे। लेयर्स बनाने के बाद हमें व्हिपिंग क्रीम को एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब हम पाइपिंग बैग को इस तरह से ग्लास में रख देंगे और पाइपिंग बैग को हम व्हिपिंग क्रीम से फिल करते जाएंगे। और व्हिपिंग क्रीम बीट करने के टाइम मैंने कुछ ड्रॉप्स चॉकलेट फ्लेवर के डाले हैं। फिल करने के बाद हम पाइपिंग बैग के आगे का पॉइंट कट कर लेंगे इस तरह से। तो अब हम केक को डेकोरेट करने के लिए लेते हैं। उसके लिए मैंने ये केक पैड लिया है
केक पैड को मैंने सेंटर में क्रीम लगा लिया है ताकि हमारा केक एक जगह पर रहे, और उसके ऊपर हम केक के स्लाइसेस रखते जाएंगे। और यहाँ पे हम अब देखेंगे कि टर्न टेबल की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने इस तरह की परात ली है जिसमें हम आटा गूंथते हैं, और इस तरीके का एक बर्तन लिया है। तो इस बर्तन के ऊपर हमें केक पैड को रख देना है। तो ये टर्न टेबल के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो उसके बाद हम इस केक लेयर को शुगर सिरप से सोक कर लेते हैं। तो शुगर सिरप लगाने से केक अंदर से मॉइस्ट रहता है, खाने में जूसी लगता है। तो इसके सारे साइड्स और सेंटर मिल्क से सोक कर लेते हैं, और उसके बाद हम इस लेयर को व्हिपिंग क्रीम से कवर कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें व्हिपिंग क्रीम को लगा लेना है ताकि व्हिपिंग क्रीम स्प्रेड करने में आसानी हो जाए। अब क्रीम को हम एक पैलेट नाइफ से स्प्रेड कर लेते हैं। अगर आपके पास पैलेट नाइफ नहीं है तो जो हम घर में नाइफ यूज़ करते हैं उससे भी ये स्प्रेड होता है। अब उसके बाद हमें इसके ऊपर चेरीज़ के पीसेस स्प्रिंकल कर देने हैं, और केक को चॉकलेटी बनाने के लिए हम चोको चिप्स भी स्प्रिंकल करेंगे। तो केक खाते वक्त चोको चिप्स अच्छे लगते हैं, थोड़े से क्रंची लगते हैं। अब इसके ऊपर हम केक का टॉप वाला पार्ट रख देंगे क्योंकि ये अनइवन होता है। तो इस तरह से हम लेयर को उल्टा करके रख देंगे और इसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे। फिर इसे भी हम मिल्क से सोक कर लेते हैं, अच्छी तरह से सोक करना है इसे। तो इसके ऊपर भी हमें व्हिपिंग क्रीम स्प्रेड कर लेनी है। हर लेयर के ऊपर हम थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम लगाएंगे ताकि केक खाते वक्त क्रीम अगर ज़्यादा हो तो वो अच्छा लगता है। अगर व्हिपिंग क्रीम अच्छी तरीके से बीट हो जाए तो वो अप्लाई करते टाइम भी बहुत ही ईजी लगता है। अब इसके हमें कोई शार्प एजेस नहीं बनाने हैं, तो इसके ऊपर हम अब थर्ड लेयर रख देते हैं। अब इसके ऊपर हमें फिर से वही चोको चिप्स और चेरीज़ के पीसेस स्प्रिंकल कर देने हैं। तो इसके ऊपर चोको चिप्स ऐड करना ऑप्शनल है, बट चोको चिप्स केक खाते समय बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो आप ज़रूर ऐड करिए। फिर हमें ये थर्ड लेयर रख देना है, तो इसे हम उल्टा करके रख देते हैं, यानी कि जो साइड स्मूथ हो उसे हम ऊपर की तरफ रख देंगे, और इसे भी हल्का सा प्रेस करने के बाद मिल्क से सोक करेंगे। तो ये हमारा लास्ट लेयर है, इसकी वजह से हमें इसके ऊपर बहुत सारी क्रीम लगा लेनी है। और केक की साइड में हम इस तरह से क्रीम लगाएंगे ताकि ये स्प्रेड करने में इजी हो जाए। अब हम इसे स्प्रेड कर लेते हैं और इवन बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हम क्रीम को ऊपर से नीचे लेके आएंगे और जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हम निकाल देंगे। अब इसके ऊपर क्रीम का काम तो हो गया है, अब हम इसके साइड्स को क्लीन कर लेते हैं। अब हम इसके साइड्स में चॉकलेट शेविंग्स लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट लिया है और डार्क चॉकलेट को मैंने 1-2 घंटे पहले फ्रिज में से बाहर निकाल के रखा था। आप चाकू या फिर पिलर से इसे शेविंग्स में कट कर सकते हो। और अब जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो हम निकाल देते हैं। आप इसके जगह डेयरी मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। तो अब बारी है इसकी टॉप डेकोरेशन की। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा डेकोरेशन किया है। पाइपिंग बैग में हम क्रीम फिल करेंगे और सिर्फ नीचे पॉइंट हम कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बिना नोज़ल यूज़ किए डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर आपके पास नोज़ल नहीं है, सिर्फ पाइपिंग बैग है, तो आप इस तरीके की डिज़ाइन बना सकते हैं। तो नीचे की डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक नोज़ल यूज़ किया है। तो अब डिज़ाइन का काम भी हो चुका है। तो अब हम चेरीज़ को प्लेस कर लेते हैं। चेरीज़ रखने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट स्प्रिंकल करेंगे ताकि इसका लुक अच्छा बन जाए। तो इसी तरह से हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक तैयार हो चुका है। आप अपने क्रिएटिविटी से कोई भी डिज़ाइन इस पर बना सकते हैं। केक को मैं कट करके भी दिखाती हूँ। सुपर सॉफ्ट और सुपर मॉइस्ट बना है केक। केक कट करने से पहले आप इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। केक का प्रीमिक्स हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। इससे केक बहुत ही टेस्टी भी बनता है और सॉफ्ट भी बनता है। तो अगर आपको ये ब्लैक फॉरेस्ट केक पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।